Hello everyone. Today we discuss the topic is what is file processing system, which problems were faced in traditional file approaches in processing informations. हमें फाइल्स को प्रोसेस करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा हम वो देखेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और उसकी डेफिनेशन. द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वाज यूज्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टोर एंड मैनेज डाटा. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए. द टाइपिकली फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स फॉर ईच डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हम डिफरेंट सेट्स ऑफ फाइल्स को यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए. द records इन वन फाइल में नॉट बी रिलेटेड टू द records स्टोर इन अदर फाइल्स. जो डेटा एक फाइल्स के अंदर मौजूद है वो दूसरी जगह पर स्टोर नहीं होना चाहिए. इसमें ये हमने देखा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर. नाउ वी सी द फिगर. पर्सनल डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. डिफरेंट डिपार्टमेंट contain different type of data. Now प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोचेस. इसके अंदर हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा. यहाँ पे हम देखेंगे 6 टाइप की प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे जो हमें ट्रेडिशनल फाइल अप्रोचेस में फेस करनी पड़ेगी. डेटा रिडंडेंसी. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन मल्टीपल फाइल्स. डेटा को डुप्लीकेट हो जाना. द रिडंडेंसी ऑफ डेटा कॉजेज वेस्टेज ऑफ स्टोरेज. जिसके नतीजे में हमारे पास स्टोरेज भी वेस्ट हो सकती है. इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम डेटा में भी डुप्लीकेटेड इन सिवरल फाइल्स. एक ही तरह के डेटा का डिफरेंट फाइल्स के अंदर स्टोर हो जाना हमारे पास डेटा रिडंडेंसी में आता है. सपोज द 2 files are used in college. The student files contain the data such as roll number, name, address, phone, and other details of the students. The library file contains the same data of the students who borrow books from library along with the informations about the books. The data of the one students appear in 2 files. एक ही स्टूडेंट का डेटा 2 जगहों पर डुप्लीकेट हुआ. नाउ वी सी डेटा इनकन्सिस्टेंसी. डेटा रिडंडेंसी इन फाइल सिस्टम रिजल्ट इन डेटा इनकन्सिस्टेंसी. जब हमारे पास डेटा की डुप्लीकेशन होगी तो वहाँ पे हम डेटा की इनकन्सिस्टेंसी को फेस करना पड़ेगा. इनकन्सिस्टेंसी मीन्स द 2 files में कंटेन डिफरेंट डेटा ऑफ द सेम एंटिटी. सेम एंटिटी का डेटा हमें डिफरेंट. इनकन्सिस्टेंसी मीन्स द 2 files में कंटेन डिफरेंट डेटा ऑफ द सेम एंटिटी. सेम एंटिटी का डेटा हमें 2 files के अंदर कंटेन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी अपडेटेड इन ऑल फाइल्स इफ एनी चेंज अकर. फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट का एड्रेस है वो हमने अपडेट कर दिया किसी भी चेंजिंग के अकर होने से. इफ़ इट इज़ पॉसिबल दैट इट इज़ चेंज इन स्टूडेंट फाइल्स बट नॉट इन लाइब्रेरी फाइल्स. हमने स्टूडेंट फाइल्स में तो उसको चेंज कर दिया लेकिन हमने उसको लाइब्रेरी फाइल में चेंज नहीं किया. द डेटा बिकम इनकन्सिस्टेंट इन दिस सिचुएशन. यहाँ पे हमारा डेटा क्या हो जाएगा, इनकन्सिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है. नाउ we see the program data dependency. Program data dependency is a relationship between data in files and program required to update and maintain the files. हमें डेटा को मेंटेन करने के लिए और स्टोर करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है. द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डिवेल्प अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट्स फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. और डेटा के फॉर्मेट के हिसाब से हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हैं डेटा को फॉर्मेट करने के लिए. इन अ फाइल फॉर्मेट ऑफ इफ़ द फॉर्मेट ऑफ फाइल इज़ चेंज द एप्लीकेशन प्रोग्राम आल्सो नीड टू बी चेंज. जब हम फाइल का फॉर्मेट चेंज करेंगे तो हमें ज़रूरत वहाँ पे होगी उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करने की. फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द लेंथ ऑफ पोस्टल कोड. यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं अगर हम किसी डेटा का हमने पोस्टल कोड चेंज किया इट रिक्वायर चेंज इन द प्रोग्राम तो उसको हमें उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम में को भी चेंज करने की ज़रूरत में होगी. द चेंज में बी कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट. इसको इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए थोड़ा कॉस्टली हो सकता है. लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स द डेटा द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल. जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का मेथड है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं माना जाता. इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स एंड राइट प्रोग्राम टू प्रोड्यूस अ डिज़ाइन इंफॉर्मेशन. या हम कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हम take a lot of time. Now
इज इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स। इंटेग्रिटी मीन रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। हम देखते हैं कि डाटा की एक्यूरेसी की डाटा हमारे पास कितना एक्यूरेट है। द स्टोर डाटा मस्ट सर्टन सेटिस्फाई सर्टन टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स। हम डाटा को सेटिस्फाई करते हैं डिफरेंट तरह के रूल्स का अप्लाई करते हुए। फॉर एग्जांपल रोल नंबर एंड मार्क्स द स्टूडेंट शुड बी न्यूमेरिकल डाटा। इसको हमने जो स्टूडेंट का रोल नंबर और मार्क्स उसको हमने न्यूमेरिकल डाटा में लिया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई दीज कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे हमें मुश्किल हो सकती है उसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई करने की। ऑन फाइल्स इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट सिक्योरिटीज ऑन डाटा। In some situations, it is required to provide different type of access of data for different users. For example, data entry operators should only be allowed to the enter data. The chairman of the organization should be able to access or delete the data completely, such type of security options are not available in file processing system. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ज़्यादा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, जबकि ऐसा होना तो ऐसे चाहिए कि जो डेटा का एंट्री ऑपरेटर है वो जस्ट उसको अलाउ किया जाए कि डाटा को एंटर कर सके, और जो चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्सेस किया जाए कि वो डाटा को डिलीट और डाटा को एक्सेस कर सके। इस तरह की जो एप्लीकेशन होती हैं, सिक्योरिटी ऑप्शंस होते हैं, वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में को हमें अलाउ नहीं करता, इसलिए इसको ज़्यादा सिक्योर नहीं समझा जाता।